बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अंडे का बेहतरीन सा सालन, जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। आप इसे लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। बेहद आसान और टेस्टी सा ये सालन बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बच्चे ना खाते हों तो आप फटाफट से बच्चों को ये बना कर दें तो वो बड़े ही शौक़ से खाएंगे। पराठे के साथ तो ये निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये मज़ेदार से आलू अंडे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाहिए आलू ले लिए हैं। मेरे पास हैं आधा किलो आलू। ये तकरीबन 4 अदद के करीब आलू हैं, जिन्हें मैंने छील कर अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, इस तरह से आलू अंडे बनते हैं तो वो बेहतरीन लगते हैं। देखें, कुछ इस साइज़ में मैंने आलू कट कर लिए हैं। ना ही ज़्यादा पतले हों और ना ही ज़्यादा मोटाई में हों। थिकनेस इतनी ही रखनी है आपने। तमाम आलू यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं। और अगर आपने आलू इसी टाइम में बनाने हैं तो इनको एज़ इट इज़ रख लें, नहीं तो आपने अगर आलू को 10 से 15 मिनट के बाद तैयार करना है तो इनको पानी में डिप करके रख दें। मैं अभी तैयार कर रही हूँ, इसीलिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। उसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ कप के करीब ऑयल और एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना। प्याज हल्के से ही सॉफ्ट हो जाएं तो यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर थे, जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, वो भी मैंने काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। अब इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, यहाँ तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और बेहतरीन सा मसाला हमारा बन जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लें। नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर दें, और खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून के करीब। लाल मिर्च पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पर मैं मज़ीद इसको चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए चिकन पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम मिसालों को हम 1 मिनट भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, ताकि मिसाले जले नहीं और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वीडियो अगर आपको स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ मैंने साबित ज़ीरे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पाउडर ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब जो आलू हमने कट करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें, और आलूओं की भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लें। आलू जितने अच्छे भुने हुए होंगे तो हमारा आलू अंडे का सालन मज़ेदार सा बनेगा और टेस्टी भी लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अब 2 से 3 मिनट मुझे इसको भूनते हुए हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इन आलूओं को गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है, क्योंकि हमने इसको 3 से 4 मिनट तक आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया है। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और कवर लगा दिया है। 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद इसका कवर खोला है, तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं। पानी तो अच्छा खासा यहाँ पर ड्राई हो चुका है। आलू हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से गल चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी बाकी है। ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल आपने आलूओं को ड्राई नहीं करना। इस स्टेज पर हम अंडों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 3 अदद अंडे मैं शामिल कर रही हूँ, आप 4 या 5 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अब अंडों को डालने के बाद हमने इसको मिक्स नहीं करना। 1 मिनट तक इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देना है। ऊपर से डालूँगी मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें कट की हुई। अंडे डालने के बाद 1 मिनट तक हमने इनको नहीं छेड़ना।
1 मिनट के बाद हमने हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप में से किसी को अंडों के बड़े बड़े से चंक्स आलूओं में अच्छे नहीं लगते तो आप उसी वक्त ही इनको मिक्स कर लें। अगर बड़े से चंक्स आपको अच्छे लगते हैं आलू और अंडे में तो आप इसको 1 मिनट तक एज इट इज़ रख लें, बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के बाद मैंने इसमें खुशबूदार सा और मज़ेदार सा गरम मसाला 1 चुटकी के बराबर शामिल कर दिया है। ज़्यादा गरम मसाला शामिल नहीं करना वरना हमारे आलू अंडे का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। मिक्स कर लें तो माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारे आलू अंडे का ये बेहतरीन सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। फटाफट से ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप इनको पराठों के साथ भी ले सकते हैं। पराठों के साथ ये आलू अंडे का सालन बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर आप रोटी चपाती के साथ भी इसको ले सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।